अगर अगले 30 दिनों के लिए इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना तो तुम 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। ये वो सीक्रेट रूटीन है जो कि वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। इसे पुराने जमाने के लोग फॉलो किया करते थे और शायद इसी वजह से जो पुराने जमाने के लोग थे ना, उनकी थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर और ब्रेन पावर आज के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज्यादा हुआ करती है। हाय एवरीवन, मैं रवि पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 30 डेज के लिए डिसअपीयर होकर कैसे आपको अपने कमबैक को प्लान करना है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट रूटीन बताऊंगा जो कि वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। हमारा जो दिन है ना, उन्हें हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे और एक एक करके सभी भागों को समझेंगे और फिर 5 भागों को मैं आपको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ जो कि है सेटिंग द फाउंडेशन। अब देखो, इस स्टेप में, इस भाग में आपको क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन सेट करना है। यानी कि आपको क्या करना है मालूम है, एक पेन लो, पेपर लो और अपना जो भी लाइफ का, आपकी लाइफ का जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, उसे उस पेपर पर लिखो और ऐसी जगह चिपकाओ। आपका स्टडी टेबल, आपका वर्क टेबल ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर हर वक्त वो पेपर, वो गोल आपको आपकी आंखों के सामने दिखता रहे। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप इसमें क्या होता है मालूम है कि आप जब अपने सपने को, अपने गोल को अपनी आंखों के सामने देखते हो ना, तो आपके अंदर से आपको मोटिवेशन आता है कि हाँ, दिस इज माई गोल, आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, आई वॉन्ट टू रीच हियर। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इसे तुम आज से कैसे फॉलो कर सकते हो? अपना कमेंट बॉक्स खोलो और जाओ अपना ड्रीम लिखो, अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म एम लिखो। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ जो कि है द सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन। अब देखो, इस भाग में 2 स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि सुबह उठते ही आपको अपनी दोनों हाथों को लेना है, ऐसे रब करना है और अपनी आंखों पर लगाना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके आंखों के कुछ ऑक्यूपेशनल पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे और आपके ब्रेन से लिंक हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उठते ही दूसरा काम जो आपको करना है, स्टेप नंबर 2, वो है प्लान योर डे। अपना दिन प्लान करो। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको एक नोटबुक और पेन लेनी है और अपना पूरा दिन प्लान करना है। ठीक है, कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हो, आपका डेली टास्क क्या है, वो आपको प्लान करना है। ठीक है, अब आता है थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि है अपने आप से कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोलो। ठीक है, कुछ, ये बहुत लोगों को लगेगा छोटी बात है, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है। अपने आप से कुछ थॉट्स बोलो, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, कि जैसे आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे अपना ड्रीम कैसे भी अचीव करना है, कुछ भी, लेकिन अपने आप से कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोलो। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ जो कि है द कर्म योग। देखो, कर्म योग यानी कि आप दिन भर में जो काम करते हो, ठीक है, सुबह से शाम तक जो काम करते हो, वो होता है कर्म योग। अब देखो, इसमें फोकसिंग आवर्स होते हैं आपके। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक गुरु थे और उनके 2 शिष्य थे। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को ना 2 दीपक दिए। ठीक है, 2 दिए दिए और कहा कि उस फिनिश लाइन तक, एक फिनिश लाइन तक जो भी शाम के पहले पहुंचेगा और जिसका दिया जलता रहेगा, वो इस प्रतियोगिता का, वो इस कंपटीशन का विनर होगा। ठीक है, अब जो पहला शिष्य था ना, वो जल्दी पहुंचने के लिए भागने लगा, जोर जोर से भागने लगा, लेकिन वो पहले तो पहुंच गया फिनिश लाइन तक, वो सबसे पहले पहुंचा, लेकिन उसका दिया बुझ चुका है। और जो दूसरा शिष्य था वो आराम से चल रहा था, लेकिन जब फिनिश लाइन तक वो पहुंचा, ऑफकोर्स उसे देर हो गई, लेकिन उसका दिया जल रहा था। इस कहानी का मोरल ये है कि आपको फोकस के साथ काम करना है, ना कि जल्दी जल्दी से काम करो। डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी। याद रखना,
क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो आप जो भी काम करो, जितना भी काम करो, फोकस के साथ करो। दूसरा स्टेप है एनर्जी करेंसी, ठीक है। एक गाड़ी में जितना फ्यूल रहेगा, जितना पेट्रोल रहेगा, वो गाड़ी उतना ही चल सकती है, ठीक है। ऐसी ही आपकी बॉडी है, ऐसे ही आप हो, है ना। जितनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, आप दिन भर में उतना ही काम कर सकते हो, उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हमारा चौथा भाग है द इवनिंग रूटीन। देखो, इवनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, काम नहीं करना है। इवनिंग में बस अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ बातें करो और अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ। आप अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हो, आपको जो पसंद है, जिसको करने से आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा महसूस होता है, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटे आपको पढ़ाई के अलावा, आपको अपने काम के अलावा अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, दोस्तों को टाइम देना है, अपनी हॉबीज को टाइम देना है, ठीक है। और हमारा जो 5वां भाग है और आखिरी भाग है वो है द नाइट रूटीन। इसमें आपको 3 पॉइंट्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहला है 30 मिनट्स रूल। इसका मतलब आपको सोने से 30 मिनट पहले तक अपना मोबाइल नहीं चलाना, ठीक है। सोने के जस्ट 30 मिनट्स पहले आपको अपना मोबाइल बंद कर देना है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी मोबाइल से कुछ ब्लू रेज आती हैं जो कि आपकी आंखों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसी कारण से, इसी रीजन से सोने से 30 मिनट पहले आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। पॉइंट है हमारा कि सोने से 2 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश करो। साइंस भी कहती है कि अगर आप सोने से 2 घंटे पहले या कुछ टाइम पहले अपना डिनर करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, ओके। पॉइंट नंबर 3, टास्क चेकिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सोने से जस्ट 5-10 मिनट्स पहले जिस पेपर में आपने सुबह अपने दिन को प्लान किया था वो पेपर लेना है और आपको चेक करना है कि कौन कौन से टास्क हैं जो मैंने आज कंप्लीट किए, कौन कौन से टास्क हैं जो रह गए, ठीक है। और जब आप अपने कंप्लीटेड टास्क को देखोगे ना तो आपको अंदर से मोटिवेशन है, ठीक है। आप अपने ऊपर एक गर्व फील करोगे, ठीक है। और जो टास्क रह गए हैं कोशिश करो कि उसे अगले दिन कंप्लीट करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपनी किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो 2026 में अपने कमबैक की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड।